अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मलाइका राजपूत और आप देख रहे हैं CBN 24/7। शामिल करते हैं आज की अहम खबर। कराची, जो कभी रोशनियों का शहर कहलाता था, आज मसाइल की एक लंबी फहरिस्त के साथ खड़ा है। गलियां और सड़कें कचरे के ढेरों से भरी पड़ी हैं। शहरी बुनियादी सहूलियात के लिए परेशान हैं, लेकिन सियासी महाज पर बहस अब भी इल्ज़ामात और जवाबी इल्ज़ामात के गिर्द घूम रही है। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली इस वीडियो में भी कुछ ऐसा ही मंजर देखने को मिलता है, जहां सियासी जमातों के नुमाइंदे एक दूसरे को शहर की मौजूदा सूरत हाल का जिम्मेदार करार दे रहे हैं। आइए देखते हैं ये वीडियो और फिर बात करते हैं कराची के उन मसाइल की जिनका सामना रोज़ाना लाखों शहरी कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि सॉलिड वेस्ट जिस मखलूक का नाम है वो जो है वो चीखने चिल्लाने शोर मचाने के बाद सुनती है। और वो जो हमारे टाउन के कुछ कार्टून कैरेक्टर्स हैं जिनको नज़र आता है कि जनाब उन्होंने और सॉलिड वेस्ट ने मिलकर चनेसर टाउन को बहुत अच्छा बना दिया है, तो मैं ये उनको दिखाना चाहता हूँ कि ये उनकी भी कारकर्दगी है। उनके पास अरबों रुपए के वसाइल हैं, उनके पास करोड़ों रुपए की मशीनरियाँ हैं, उनके पास करोड़ों रुपए के तनख्वाहें लेने वाले मुलाजमीन मौजूद हैं। सैनिटेशन का अमला कहाँ था? सवाल तो ये है ना कि सैनिटेशन का अमला टाउन का कहाँ था? पूरे इस ईद उल अज़हा के दौरान क्या कर रहा था? एक आदमी भी मुझे नज़र नहीं आया जो सैनिटेशन का काम कर रहा हो। यही सॉलिड वेस्ट का हाल है। सुबह से जनाब लोडर आ रहा है। ये सॉलिड वेस्ट से सवाल करना चाहिए कि जनाब कितना फंड एलोकेट हुआ था यूसी के लिए और कितनी मशीनरी जो है वो उन्होंने यूसी को प्रोवाइड की। जो कमिटमेंट की थी क्या वो दी गई? नहीं दी गई। यूसी 3 से जो कमिटमेंट की सॉलिड वेस्ट के आमिर अब्बास साहब ने, वो पहले दिन से वो मशीनरी नहीं दी गई। यूसी 3 के साथ जो लेबर की कमिटमेंट की गई थी वो लेबर की कमिटमेंट पूरी नहीं हुई है। उनके स्टाफ से पूछ लीजिए किस तरह से लेबर को पूरा किया गया है। डंपिंग पॉइंट से लेके आपने कलेक्शन पॉइंट तक बहुत बुरा निज़ाम बनाया, बुरी तरह से फ्लॉप हुआ है। इसका एक फोरेंसिक एनालिसिस होना चाहिए, इसकी पूरी फाइनेंशियल एनालिसिस होना चाहिए। कितना बड़ा घोटाला हुआ है, कितना पैसा एलोकेट हुआ था, कितना कंज्यूम हुआ, कितना खर्च हुआ, कितनी आमदनी थी, कितने अखराजात हुए। इन सब चीज़ों का एनालिसिस होना ज़रूरी है। आज मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि 3 दिन से मैं इन अफसरान के पीछे लगा हुआ हूँ। 3 दिन से मैं इनके साथ जो है ना बात कर रहा हूँ कि जनाब ये सूरत हाल है, ये सूरत हाल है। लेकिन ऐसा लगता है कि ये आरसी तौर पर बात करते हैं। कल पीछे पड़े रहे कि जनाब यार हमने मशीनरी भेज दी है, एक आप वीडियो भेज दी है, मैंने उनको एक पैगाम क्या भेज दिया, वो सारा ऑपरेशन उन्होंने रोक दिया। इसका मतलब है मैं पूरे कराची के जिम्मेदारान से कहूँगा सॉलिड वेस्ट के लिए कोई अच्छा पैगाम नहीं बनाना चाहिए, कोई बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये वो लोग हैं कि जो ऐसा लगता है मतलबी लोग हैं। इनके जो है वो मतलब पसंद लोग हैं। जब इनका ज़रा सा मतलब निकलता है इनकी आंखें बदल जाती है। ये मैं आपको अपने तजर्बे की बुनियाद पे कह रहा हूँ कि इन्होंने आज जो कुछ भी किया है सुबह से लेकर रात तक, ये उसकी बुनियाद पर आज ये हाल है। सिर्फ ये एक पॉइंट नहीं है, इस कराची एडमिन के कई और पॉइंट है, पूरे कराची के कई और पॉइंट है, महमूदाबाद के कई पॉइंट जो हमने खुद क्लियर कराए अपनी मशीनरी के जरिए। सॉलिड वेस्ट के लोग कहाँ थे? आज ये बात इसलिए की जा रही है कि जनाब सॉलिड वेस्ट ने जो कुछ काम किया है ये आवाम के पैसों का ये हिसाब इनको देना पड़ेगा। और इंशाल्लाह इस बात को KMC के ऐवान में भी उठाएंगे और इंशाल्लाह इसका पूरा का पूरा एक बायोडाटा और पूरा चार्टर बना के जो है वो पेश करेंगे कि हमारी यूसी के अंदर 3 दिनों में सॉलिड वेस्ट ने क्या किया। जी आज 30 मई 2026 ईद उल अज़हा का चौथा दिन है। इस टाइम पे मैं मौजूद हूँ कराची के इलाके PCHS ब्लॉक 6 में। यूसी की बात करें तो यूनियन काउंसिल जो है वो 1 है और टाउन की बात करें तो चनेसर टाउन, यानी चनेसर टाउन की यूसी नंबर 1, जहाँ जमात इस्लामी के मुंतखब अवामी बल्दियाती नुमाइंदे मौजूद हैं। दूसरों पे तनकीद करनी हो तो जमात इस्लामी सबसे आगे, बड़े बड़े जलसे उनके अपने इलाके का हाल देख लें। ये मेन रोड पे कचरा कुंडी आलाइशें पड़ी हुई हैं, कुर्बानी के जानवरों की बाकियात अभी तक नहीं उठाई गई, जिससे मुख्तलिफ बीमारियाँ फैलने का खदशा है। कि आप कचरा कुंडी की हालत देख लें, मेन रोड पर है, बिल्कुल रेलवे ट्रैक के बिल्कुल साथ आलाइशें पड़ी हुई आपको नज़र आ रही होंगी। तो ये जमात इस्लामी वाले नुमाइंदे दूसरों पे तनकीद करने से बेहतर है सब कम से कम अपना इलाका तो आप साफ़ करें, आप अपने इलाके की हालत देखें। नाजरीन, आपने देखा कि किस तरह एक दूसरे पर इल्ज़ामात का सिलसिला जारी है, लेकिन सवाल ये है कि इस तमाम बहस से कराची के अवाम को आखिर क्या मिला। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कचरे के ढेर मौजूद हैं, शहरी सफाई सुथराई और दीगर बुनियादी सहूलियात की कमी का सामना कर रहे हैं, जबकि सियासी जमातें एक दूसरे को ज़िम्मेदार ठहराने में मसरूफ़ हैं। अवाम का कहना है कि उन्हें बयानात और इल्ज़ामात नहीं बल्कि अमली इक़दामात दरकार है, क्योंकि कराची के मसाइल सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंसों से नहीं बल्कि मौसर हिकमत अमली और संजीदा इक़दामात से हल हो सकते हैं। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या हमारे रहनुमा मसाइल के हल पर तवज्जो देंगे या इल्ज़ाम तराशी का ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा?
मज़ीद ख़बरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।